हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये एशिया के अंतर्गत आता है। और एशिया को डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो ये हो गया साउथ, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। साउथ एशिया में हम टोटल 8 देश के बारे में पढ़ें। जो ये क्षेत्र है साउथ एशिया के बारे में 8 देशों के बारे में पढ़ चुके हैं। ये साउथ ईस्ट के 10 देशों के बारे में पढ़ चुके हैं। सेंट्रल एशिया के 5 देशों के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज का टॉपिक है वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया के अंतर्गत आज हम 20 देशों के बारे में पढ़ेंगे। उनमें से 3 देश काकेश पर्वत पे हैं। काकेश पर्वत हमने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि कैस्पियन सागर और काला सागर के भी, ये हो गया कैस्पियन सागर, ये कैस्पियन सागर ये जो क्षेत्र है, और ये काला सागर के बीच में ये जो जगह दिख रहा है ये काकेश पर्वत है। काकेश पर्वत के अंतर्गत 3 देश आते हैं। ये हो गया कैस्पियन सागर, ये हो गया काला सागर, काला सागर के बीच में ये हो गया अजरबैजान। ये जो पूरा क्षेत्र देख रहे हैं ये अजरबैजान के अंतर्गत पहला देश है अजरबैजान। अजरबैजान। दूसरा देश है आर्मेनिया। दूसरा देश है पहला अजरबैजान, दूसरा आर्मेनिया, और तीसरा देश है जॉर्जिया। तीसरा कौन सा देश है? जॉर्जिया। सबसे पहले आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया। आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया। आर्मेनिया ये हो गया, फिर जॉर्जिया, आर्मेनिया, जॉर्जिया और अजरबैजान। देखिए ये हो गया अजरबैजान, ये हो गया आर्मेनिया, और ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये हो गया जॉर्जिया। अजरबैजान की राजधानी है बाकू। ये जो थोड़ा सा निकला हुआ क्षेत्र दिख रहा है यहीं पे बाकू है। अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? बाकू। अजरबैजान की राजधानी बाकू। और आर्मेनिया की राजधानी है एरेवान। एरेवान। आर्मेनिया की राजधानी है एरेवान। और ये जॉर्जिया की राजधानी है तिफलिस। तिफलिस। जॉर्जिया की राजधानी है तिफलिस। ये हो गया काकेश पर्वत पर 3 देश। काकेश पर्वत पर 3 देशों में से एक ही देश पे मतलब समुद्र से सटा हुआ है, और बाकी जो 2 देश हैं ये स्थलबद्ध देश हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया स्थलबद्ध देश है। अजरबैजान ये कैस्पियन सागर से तो सटा हुआ है, लेकिन ये स्थलबद्ध देश है क्योंकि कैस्पियन सागर सी ना होकर एक झील है। दुनिया का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर। अब हम मिडिल ईस्ट के 17 देशों के बारे में पढ़ें जो वेस्ट एशिया में है। वेस्ट एशिया ये पूरा क्षेत्र है वेस्ट एशिया। ये वेस्ट एशिया हो गया। ये कैस्पियन सागर हो गया, ये काला सागर हो गया, और ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये भूमध्य सागर है। और मिडिल ईस्ट में पहला देश है तुर्की। 2-2 के ग्रुप में याद करने पर हो जाएगा। पहला देश है तुर्की। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं तुर्की। पहला देश है तुर्की। दूसरा देश है, ये पहला देश है तुर्की। एक द्वीप दिख रहा है यहाँ पे छोटा सा वाइट कलर का, ये द्वीप है। ये है साइप्रस। तुर्की साइप्रस, तुर्की साइप्रस। और ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये है सीरिया। सीरिया। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं
ये सीरिया है। तीसरा देश है सीरिया, और ये सीरिया के एकदम बिल्कुल सटा हुआ ये जो भाग है, एकदम चिपका हुआ ये जो भाग है, ये है लेबनान। ये तुर्की, साइप्रस, सीरिया, ये लेबनान। लेबनान के बाद ये यहाँ पे दो देश हैं, छोटे से स्थान पे दो देश हैं। एक है इजराइल, ये जो पूरा क्षेत्र है पतला से यहाँ तक इजराइल, और इन्हीं में से ये दिख रहा होगा एक छोटा सा ये और एक यहाँ पे छोटा सा वाइट कलर का, ये दो मिला के जगह को मिलाकर फिलिस्तीन कहते हैं। पहला तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, ये इजराइल, और फिर ये फिलिस्तीन, ये हो गया। और छठा देश है 1 2 3 4 5 हो गया, 6 हो गया, और सातवां देश है जॉर्डन। सातवां देश है जॉर्डन, और आठवां देश है मिस्र। ये है सातवां देश और ये है आठवां देश। सबसे पहले तुर्की, ये पहला देश तुर्की, फिर दूसरा देश जॉर्जिया, साइप्रस, तीसरा देश सीरिया, ये लेबनान, ये है इजराइल, फिर इजराइल में फिलिस्तीन, फिर ये जॉर्डन, ये मिस्र को हम इजिप्ट भी बोलते हैं। और ये जो पूरा क्षेत्र देख रहे हैं इसे लाल सागर बोलते हैं। लाल सागर को ये यहाँ पे जुड़ाव है, मैप में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे जुड़ाव है, इसको स्वेज नहर से जुड़ता है। लाल सागर और कैस्पियन सागर, लाल सागर और भूमध्य सागर, ये जो पूरा क्षेत्र है ये स्वेज नहर से जुड़ता है एक दूसरे से। और स्वेज नहर के साइड में जो ये क्षेत्र बोलते हैं इसको स्वेज की खाड़ी बोलते हैं। ये तो हो गया यहाँ तक। फिर नौवां देश है ये सऊदी अरेबिया। नौवां देश है सऊदी अरबिया। और 10वां देश है यमन। सऊदी अरेबिया, यमन और ओमान। 11वां देश है ओमान। अब हम 3-3 के ग्रुप में, या तो पहले 2 उसके बाद से 3। पहला ये तुर्की, साइप्रस, तुर्की, साइप्रस, तुर्की, साइप्रस, तुर्की, साइप्रस। और ये है सीरिया, लेबनान, ये इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान। ओमान के बाद से यहाँ पे जो देख रहे हैं, ओमान 2 जगह पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे छोटा सा पॉइंट दिख रहा होगा, यहाँ पे यमन, सॉरी ये तो यमन हो गया, ये ओमान 2 जगह, एक यहाँ पे, यहाँ से ख़त्म हो जाता है। और ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये है यूएई। इसको संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के इस साइड बढ़ेंगे तो लास्ट में ये कोने पे जगह है जो ओमान का ही एक पार्ट है। इसके बाद से ये क्षेत्र होता है, सबसे पहले ये 3 देश हो गया, सऊदी अरबिया, यमन, ओमान, यूएई, बहरीन, और एक यहाँ पे एक क्षेत्र है, यूएई, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं वाइट कलर का, ये कतर, एक यहाँ पे बहरीन। सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन। और एक यहाँ पे है कुवैत, यहाँ पे जो छोटा सा कुवैत शहर है। फिर ये इराक,
और एक ये ईरान, ये इराक है और ये ईरान है। 17 देश हो गए। देखिए, पहला देश तुर्की, दूसरा देश साइप्रस, तीसरा देश सीरिया, फिर चौथा देश लेबनान, फिर पांचवा देश इजराइल, फिर छठा देश फिलिस्तीन, फिर यहाँ पे ये सातवां देश, ये क्षेत्र सातवां देश हो गया, सॉरी ये सातवां देश है, ये क्षेत्र, ये सातवां देश जॉर्डन, ये आठवां देश मिस्र, इसको इजिप्ट बोलते हैं, ये नौवां देश सऊदी अरबिया, और ये जो पूरा क्षेत्र है ये हो गया यमन, ये हो गया ओमान, ये जो क्षेत्र है ओमान, और ये क्षेत्र है यूएई, कतर, यहाँ पे कतर, फिर आगे थोड़ा सा एक छोटा सा द्वीप है जो पटना से भी आधा है, उतना छोटा देश है ये, जिसे बहरीन बोलते हैं। और ये कुवैत सिटी, इसकी राजधानी एक कुवैत है, ये कुवैत सिटी इसकी राजधानी है। ये कुवैत सिटी, कुवैत, और ये इराक, ये ईरान। अब इसकी राजधानी हम देख लेते हैं। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ये तुर्की है, तो और राजधानी भी देखेंगे और इसके कुछ डिटेल भी देख लेंगे। तुर्की एक यहाँ पर भी तो है ही, ये जो पूरा क्षेत्र देख रहे हैं ये तुर्की है, और छोटा सा भाग इसका ये यूरोप में है। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये यूरोप में है। इसका 97% भाग एशिया में है, और ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये 3% तुर्की का भाग ये यूरोप में है। जो एशिया का क्षेत्र है तुर्की का, उसकी राजधानी है अंकारा। एशिया का जो क्षेत्र यहाँ पे है अंकारा, एशिया के क्षेत्र की राजधानी है अंकारा। और यहाँ के जो इस यूरोप के क्षेत्र में जो छोटा सा 3% एरिया है उसको बोलते हैं इस्तांबुल, इसकी राजधानी है। और 97% भाग को बोलते हैं अंतोल्या। 97% भाग को क्या बोलते हैं? अंतोल्या, अंतोल्या। और 3% भाग को बोलते हैं थरेस, थरेस। 97% भाग को अंतोल्या और 3% भाग को थरेस, थरेस सॉरी थरेस बोलते हैं। 3% भाग थरेस। थरेस ये जो काला सागर है और भूमध्य सागर, काला सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाले जो कि यहाँ पे एरिया है उसको बोलते हैं बॉस्फोरस की जल संधि, बॉस्फोरस की जल संधि। कई बार पूछता है कि बॉस्फोरस जल संधि किन दो सागरों को जोड़ता है। बॉस्फोरस जल संधि के उपलक्ष्य में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बस आपको डायरेक्शन पता होगा कि बॉस्फोरस जल संधि कहाँ पे है तो उस क्वेश्चन को जवाब दिया जा सकता है। जैसे बॉस्फोरस जल संधि कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर को भी अलग करता है। उसके साथ साथ कैस्पियन सागर भूमध्य सागर को नहीं, मरमरा के यहाँ पे सागर है, मरमरा सागर को काला सागर से मरमरा सागर को अलग करता है बॉस्फोरस जल संधि। ये जो काला सागर है, एक यहाँ पे जो झील दिख रहा एरिया है, इसको मरमरा सागर बोलते हैं, और इन दो बीच को जोड़ता है उसको जल संधि बोलते हैं, उसको बॉस्फोरस जल संधि। बॉस्फोरस जल संधि को कई तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूरोप और एशिया को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो ये हो गया बॉस्फोरस जल संधि।
तुर्की के अंतोलिया भाग और थरेस भाग को कौन अलग करता है? तो बॉस्फोरस जल संधि हो गया, अच्छा है मरमरा सागर हो गया, और मरमरा सागर कनेक्ट करते हैं, बॉस्फोरस मरमरा सागर कनेक्ट हो गया। ये भी पूछ सकता है कि कैस्पियन सागर और काला सागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ता है? तो बॉस्फोरस की जल संधि भी बोल सकते हैं, या मरमरा सागर, कुछ भी पूछ सकता है। जैसा ऑप्शन में होगा उसके हिसाब से आप जवाब दीजिएगा। ये हो गया काला सागर, ये भूमध्य सागर के बीच में ये मरमरा सागर है, इन दोनों बीच में जोड़ता है बॉस्फोरस जल संधि। बॉस्फोरस जल संधि यूरोप के क्षेत्र, एशिया क्षेत्र को अलग करता है, तुर्की को 2 भागों में डिवाइड करता है, अंतोलिया और थरेस, और इसकी राजधानी है तुर्की की अंकारा, और यूरोप की क्षेत्र की राजधानी है इस्तांबुल। दूसरा देश है साइप्रस। साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। साइप्रस भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है सिसिली, जो ये अब क्षेत्र देख रहे हैं यूरोप में पड़ता है, इटली के क्षेत्रों में ये सिसिली है। और ये जो क्षेत्र देख रहे हैं जॉर्डिनिया, ये जॉर्डिनिया, सिसिली, ये जॉर्डिनिया, ये सबसे बड़ा भूमध्य सागर का द्वीप है सिसिली, और दूसरा नंबर जॉर्डिनिया, और तीसरा नंबर है साइप्रस। साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। वैसे तो साइप्रस भौगोलिक तौर पे एशिया के क्षेत्र में आता है, लेकिन राजनीतिक तौर पे ये यूरोप में है। उसके बाद से तीसरे देश के बारे में कुछ जान लेते हैं। तीसरा देश की राजधानी है उसके कुछ डिटेल। इसकी सीरिया हो गया, और इसकी राजधानी हो गया दमिश्क। इसकी क्षेत्र में दमिश्क है, सीरिया और दमिश्क। यहीं पे आईएस संगठन, आतंकवादी संगठन, यहीं पे जिसका उदय हुआ था, आई संगठन का यहीं पे उदय हुआ था। इस संगठन ने एक यहाँ पे पलमायरा एक मंदिर था सीरिया में, पलमायरा एक मंदिर था सीरिया में, जिसे आईएसआई के आतंकियों ने इसे बम से उड़ा दिया। ये यूनेस्को के सूची में शामिल था। जो विश्व धरोहर हैं उसको बचाने का काम यूनाइटेड नेशन द्वारा किया जाता है, यूनेस्को के द्वारा। उसमें ये पलमारा मंदिर शामिल था, उसको आईएसआई ने उड़ा दिया। इसका राजधानी हो गया दमिश्क, यहाँ पे दमिश्क। और ये हो गया तीसरा देश। अब चौथा देश के बारे में जानते हैं। ये हो गया लेबनान। लेबनान की राजधानी है बेरूत। लेबनान की राजधानी है बेरूत। बेरूत यहाँ पे है लेबनान और बेरूत ये यहाँ पे क्या बोलते हैं, जहाज बंदरगाह है बेरूत बंदरगाह। ये निःशुल्क बंदरगाह है। बेरूत बंदरगाह लेबनान की राजधानी में बेरूत में एक बंदरगाह है जो निःशुल्क बंदरगाह है। ये मिडिल ईस्ट में एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे ईसाई धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं। एकमात्र देश है बेरूत में। तो सभी में ये और क्षेत्र में मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं, और एक यहाँ पे यहूदी लोग रहते हैं। थोड़ा सा और जूम किया जाए। ये जो क्षेत्र देखें इजराइल की राजधानी है जेरूसलम।
इजराइल की राजधानी है जेरूशलम। जेरूशलम जेरूशलम में 3 धर्मों का पवित्र स्थल है, ईसाई, मुस्लिम और यहूदी। जो इजराइल है वहाँ पे यहूदियों का देश कहा जाता है, एकमात्र यहूदियों का देश है इजराइल। और फिलिस्तीन, इजराइल की राजधानी जेरूशलम है। जेरूशलम में 3 धर्मों का पवित्र स्थल है, ईसाई, मुस्लिम और यहूदी। यहूदियों के जो पवित्र स्थल है, धर्म का पवित्र स्थल को सेनेगार बोला जाता है। यहूदियों के जो पवित्र स्थल है, धार्मिक स्थल, उसे सेनेगार बोला जाता है। सेनेगार के बस इसमें और ये जो क्षेत्र है फिलिस्तीन, इस क्षेत्र को फिलिस्तीन और इधर इन दोनों क्षेत्रों को मिलाकर फिलिस्तीन है। और फिलिस्तीन की राजधानी है रामल्ला। फिलिस्तीन जो इस क्षेत्र में है रामल्ला, ये गाजा पट्टी है जो फिलिस्तीन का ही एक क्या बोलते हैं पश्चिमी भाग है। इसमें और कुछ नहीं है, इसकी फिलिस्तीन का बस इतना याद रखिएगा कि इसकी राजधानी है रामल्ला। और ये है जॉर्डन की राजधानी है अमान। जॉर्डन की राजधानी है अमान इस क्षेत्र में है, यहाँ पे अमान है। जॉर्डन की राजधानी है अमान। जॉर्डन के इस क्षेत्र में इधर नीचे एक शहर है अकाबा। क्षेत्र क्या नाम है अकाबा के नीचे के जो ये लाल सागर के समुद्री जो जगह है, इसको बोलते हैं अकाबा की खाड़ी। अकाबा की खाड़ी के माध्यम से ही इजराइल लाल सागर से जुड़ता है, अकाबा की खाड़ी से। ये जो मैंने बताया था ये लाल सागर है, यहाँ पे एक स्वेज नहर है। स्वेज नहर के माध्यम से ही भूमध्य सागर और लाल सागर एक दूसरे से मिलते हैं। और इन सभी क्षेत्रों को और स्वेज नहर के जो नीचे वाला भाग है उसको स्वेज नहर की खाड़ी बोलते हैं। अब अगला देश है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया को एक यहाँ पे देश है, इसके औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पे नहीं, यहाँ पे इसको बोलते हैं जिद्दा औद्योगिक शहर है बड़ा। यहीं पर अगर कोई बाहर से मक्का का यात्रा करना चाहता है, यहाँ पे मक्का है, इधर है मदीना। अगर मक्का की यात्रा करना चाहता है तो यहीं पे जिद्दा के एयरपोर्ट पे लोग उतरते हैं, उसके बाद से मक्का जाते हैं। और इसकी राजधानी है रियाद। जॉर्डन की राजधानी है अमान, जैसे बता दिया था। और मिस्र की राजधानी है इसका थोड़ी देर के मैं बाद में बता देता हूँ। मिस्र की राजधानी दिमाग में नहीं आ रहा अभी। सऊदी अरेबिया पड़ता है। जॉर्डन की राजधानी अमान और इसकी सऊदी अरेबिया की राजधानी है रियाद। उसके बाद से यहाँ पे यमन एक क्षेत्र है, यहाँ से यमन की राजधानी है सना। यहाँ पे सना एक क्षेत्र है,
यमन का वहीं पे एक राजधानी है। इसके यहाँ के नीचे वाले भाग में यहाँ पे एक शहर है अदन, किस नाम से? अदन। और इसके नीचे वाला क्षेत्र को अदन की खाड़ी बोला जाता है। इसके नीचे वाला क्षेत्र को अदन की खाड़ी। यमन का एक यहाँ पे ये जो दिख रहा है, यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम है सोकोत्रा द्वीप। सोकोत्रा द्वीप यमन के अधीन है। यहाँ पे जो द्वीप दिख रहा है ये सोकोत्रा द्वीप नाम है इसका। सोकोत्रा द्वीप ये यमन के ही भाग में है। और इसका एक यहाँ पे एक अदन शहर नाम से अदन है, इसको अदन की खाड़ी कहा जाता है। इसके आगे वाले भाग को, ये वाला जो क्षेत्र है, इसको बोलते हैं ओमान। जैसे मैं पहले बताया था, ओमान की राजधानी है मस्कट। इधर है क्षेत्र है मस्कट। ओमान यहाँ पर भी है। ओमान बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि ओमान ये खाड़ी से, इसको फारस की खाड़ी बोलते हैं। इस वाले जो क्षेत्र है इसको फारस की खाड़ी बोलते हैं यहाँ तक। तो ये फारस की खाड़ी से टच करता है कि नहीं? तो टच करता है। इसका छोटा सा भाग यहाँ पे जो है ये फारस की खाड़ी से टच करता है। ओमान के बाद से यहाँ पे है यूएई। यूएई की राजधानी है अबू धाबी। यूएई की सबसे बड़ जो डेवलप्ड शहर है, यूएई में 7 शहर हैं, उसमें से जो डेवलप्ड शहर है उसका नाम है दुबई। यूएई का विकास चीन के पास एक शहर है, उसकी मतलब जब वो स्वतंत्र हुआ उसी के बाद से इसका विकास हुआ। उस शहर का नाम है, उसको शहर को मैं मैप्स के माध्यम से देता हूँ। पहले आप चलिए नहीं तो दिखाई देता हूँ। यहाँ पे जो क्षेत्र है ये हो गया चीन। यहीं पे एक क्षेत्र है हांगकांग का जब आज़ाद हुआ तब हांगकांग की सारी फैक्ट्रियाँ यूएई में आ गई, तो उस समय इसका बहुत तेज़ी से विकास हुआ दुबई में। दुबई इसका सबसे बड़ा शहर है। यहीं पे एफिल टावर, सब दुनिया का सबसे बड़ा होटल, फिर दुनिया का सबसे बड़ा गहरा होटल सब यहीं पे है। बहुत तेज़ी से विकास किया है गोल्फ। उसके बाद से इसका अबू धाबी इसका राजधानी हो गया। और ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं कतर भी एक छोटा सा देश है जो यूएई के तर्ज पर अपने आप को विकसित कर रहा है, जिसकी राजधानी है दोहा। और यहाँ पे जो देश है इसको बहरीन बोलते हैं। इसकी राजधानी है मनामा। इसमें कुछ खास नहीं है, छोटा सा देश है मनामा। ये क्षेत्र है कुवैत पे पेट्रोलियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। कुवैत में यहाँ पे पेट्रोलियम की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कुवैत हो गया। और ये जो शहर बताया था मैंने इराक का एक शहर है अल बसरा। यहाँ पे एक इराक का शहर है अल बसरा। और यहाँ पे है अबादान, ईरान का शहर है अबादान। इन क्षेत्रों में पेट्रोल की भरपूर मात्रा में यहाँ से निकाली जाती है, कुवैत में। और इधर इराक का एक शहर है अल बसरा, इसका अबादान। इन तीनों क्षेत्रों में, ये तो देश हो गया। ये इराक का एक शहर है और ये ईरान का एक शहर है। इन क्षेत्रों में तेल की मात्रा भरपूर मात्रा में निकाली जाती है। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी। और जो ये क्षेत्र देख रहे हैं
ये है इराक। इराक की राजधानी है बगदाद। इराक की राजधानी कहाँ है? बगदाद। इराक की राजधानी है बगदाद। और इसकी राजधानी ईरान की राजधानी है, ईरान की राजधानी हो गया तेहरान। इस साइड में है तेहरान, इस साइड में हो गया तेहरान। इराक की राजधानी हो गया तेहरान। ये कुवैत सिटी, ये बहरीन। इन तो सभी देशों के बारे में थोड़ा हम पिछले इतिहास में पढ़े होंगे कि इसको फारस बोला था। ईरान के जो शहर, जो ईरान देश है उसको फारस बोलते थे पहले। फारस देश के नाम से जानता है, तो इसलिए इसके नीचे के जो देश है इसको फारस की खाड़ी के नाम से जाना जाने लगा। इसको फारस की खाड़ी, यहाँ जो क्षेत्र है इसको फारस के नाम से जाना जाता था, देश के नाम से। और इसी के क्षेत्र के जो ये नीचे है इसको फारस की खाड़ी बोला जाता है। इसी फारस की खाड़ी के सटे जो देश हैं उसको खाड़ी का देश कहा जाता है। ये है ओमान। ओमान के इस साइड के देश को ओमान की खाड़ी बोलते हैं। ओमान की राजधानी है मस्कट। ओमान की खाड़ी बोलते हैं। ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जो जोड़ता है उसको बोलते हैं हरमुज। हरमुज जल संधि। कौन जल संधि? हरमुज जल संधि जोड़ता है, उसको हरमुज जल संधि बोलते हैं। अब लास्ट में बच गया इसकी करेंसी। करेंसी को देखा जाए सभी देशों के करेंसी के बारे में, तो सबसे पहले देखिए तुर्की में एक करेंसी होती है। तुर्की में नई टर्किश लीरा। नई टर्किश लीरा, क्या बोले? नई टर्किश लीरा। और साइप्रस हो गया, इधर लेबनान हो गया और सीरिया। साइप्रस, सीरिया और लेबनान। साइप्रस, सीरिया हो गया, लेबनान हो गया और इधर हो गया फिलिस्तीन। इधर साइप्रस, सीरिया, लेबनान, ये यहाँ पे जो फिलिस्तीन और यहाँ पे मिस्र, जिसको इजिप्ट बोलते हैं, मिस्र, इजिप्ट। इन सभी देशों में पाउंड चलता है। पाउंड चलता है, लेकिन उसका अलग अलग करेंसी है। जैसे साइप्रस की पाउंड, साइप्रस पाउंड मतलब साइप्रस की करेंसी हो गया साइप्रस पाउंड। सीरिया पाउंड, सीरिया की करेंसी हो गई। लेबनान पाउंड, लेबनान की करेंसी हो गई। और मिस्र की इजिप्ट पाउंड, ये इजिप्ट का करेंसी हो गया। तो 1 2 3 4 5, पाँचों में पाउंड लगा दीजिए और उसका देश का नाम ले लीजिए। जैसे सीरिया पाउंड, साइप्रस पाउंड, लेबनान, सीरिया पाउंड, लेबनान पाउंड, फिलिस्तीन पाउंड या इजिप्ट पाउंड। और तुर्की का अलग करेंसी है नई टर्किश लीरा। नई टर्किश लीरा ये हुआ था जहाँ पे पाउंड चलता है 70 देशों के अलावा। ऐसा पाउंड से पहले साइप्रस पाउंड, सीरिया पाउंड, लेबनान पाउंड, फिलिस्तीन पाउंड, इजिप्ट पाउंड, ये हो गया। अब देखते हैं हम जो जहाँ पे रियाल चलता है। जैसे सबसे पहले हो गया सऊदी अरेबिया, ये सऊदी अरेबिया। फिर हो गया ये यमन, सऊदी अरेबिया, यमन। फिर ये क्षेत्र हो गया ओमान। ओमान के बाद से ये यूएई के बाद से ये कतर, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, ये कतर। कतर के बाद से ये ईरान। कतर के बाद से ईरान, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, कतर और ईरान। इनमें रियाल चलता है। रियाल, जैसे हम पाउंड से पहले देशों के नाम ले लेते थे, उसी तरह
यहाँ पे सऊदी रियाल, यहाँ पे करेंसी हो गया सऊदी रियाल, यहाँ करेंसी होगी यमन का रियाल, यहाँ पे ओमान का रियाल, ओमानी रियाली, यहाँ कतर रियाली, यहाँ पे ईरानी रियाली। 10 देश हो गए और यहाँ के 11 देश हो गया। उसके बाद से बचता है दिनार। देखिए दिनार भी जैसे जॉर्डन हो गया दिनार, यहाँ पे जो जॉर्डन देश है उसका भी दिनार करेंसी है। उसके बाद से यहाँ पे जॉर्डन के बाद से कौन सा एक कुवैत, यहाँ पे कुवैत हो गया और इराक, ये जो तीनों क्षेत्र है जॉर्डन, इराक और कुवैत, यहाँ पे दिनार चलता है। जैसे यहाँ पे जॉर्डन दिनार, इराक दिनार, कुवैत दिनार, जॉर्डन दिनार, इराक दिनार, कुवैत दिनार। ये तो हो गया। सबसे पहले पाउंड, कुछ देशों के बारे में पढ़ा था पाउंड, उसके बाद से रियाल पढ़ा था, उसके बाद से हमने दिनार, जॉर्डन दिनार, यहाँ पे इराक का दिनार और यहाँ पे क्या बोलते हैं कुवैत का दिनार, जॉर्डन इराक का दिनार और ये जॉर्डन का दिनार, इराक का दिनार और कुवैत का दिनार। ये तो हो गए यहाँ की करेंसी। अब बच गया ये एक यमन शहर, यूएई शहर। यूएई का अमीराती दिरहम है, इसकी करेंसी है अमीराती दिरहम। अब तो जहाँ तक मुझे पता है सारे करेंसी हो गया। यहाँ का नई टर्किश लीरा, फिर यहाँ पे साइप्रस, सीरिया, लेबनान और फिलिस्तीन, फिर यहाँ पे मिस्र। इन सब 5 देशों में पाउंड, उसके पहले शहर का नाम कंट्री का नाम लिख दें, जैसे साइप्रस का पाउंड, लेबनान के पाउंड, सीरिया के पाउंड, फिलिस्तीन के पाउंड, जॉर्डन, इजिप्ट या मिस्र के पाउंड। उसके बाद से इधर था रियाल, एक यहाँ पे रियाल सऊदी अरबिया, यमन, ओमान में, फिर यहाँ पे कतर में और फिर इराक में। ये 5 देश हो गए, 5 5 10। फिर इधर यूएई में जो करेंसी थी उसका नाम था दिरहम, अमीराती दिरहम। संयुक्त अरब अमीरात पूरा नाम है इसका, यूएई का। इसको अमीराती दिरहम बोलते हैं यूएई का। उसके बाद से कुवैत सिटी, कुवैत का, फिर इधर इराक का और इधर मिस्र, क्या बोलते हैं जॉर्डन। इन 3 देशों का दिनार हो गया, जैसे कुवैत का दिनार, इराक का दिनार और जॉर्डन का दिनार। अब फिर एक देश बच गया इधर इजराइल का करेंसी है नई इजरायली शेकेल, नई इजरायली शेकेल नाम है इसका करेंसी का। होप कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।